मसूरी में एक्शन मोड में दिखाई दिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को यहां पर फटकार लगाई। शहर के विकास कार्यों के मुद्दे पर मीटिंग कर रखे थे। अधिकारियों से जब उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई है। 15 दिनों में फिर बैठक होगी। कार्य की क्या गति रही, क्या प्रगति रही, इस पर समीक्षा होगी। पेयजल निगम को सीजन से पहले तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश खास तौर पर दिए गए हैं, क्योंकि अब गर्मी आ रही है। साथ ही डामरीकरण को लेकर भी दिशा निर्देश इस मौके पर जारी किए गए हैं। तो 15 दिनों बाद एक बार फिर से समीक्षा बैठक होनी है और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ से अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं जो काफी लंबे समय से लंबित पड़ी हुई है और अब इनमें सरकार का प्रयास यही है कि तेजी लाई जाए। खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस बैठक में जिस तरह से अधिकारियों को फटकार लगाई है, इसका कितना असर होता नजर आ रहा है? क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं जो लंबित पड़ी हैं, चुनावों की वजह से उन पर असर पड़ा, उससे पहले कोरोना काल की वजह से असर पड़ा। अब जिस तरह से धामी सरकार पार्ट 2 योजनाओं को तेजी देने की बात कर रही है, क्या असर होगा? देखिए, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी से विधायक हैं और जो मसूरी है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि जब वो वहां पर निरीक्षण के लिए गए तो तब उन्होंने देखा कि वहां का जो कामकाज था वो जब सही समय पर पूरा नहीं हो पाया है और कुछ काम और जो सरकारी योजना है वो अभी भी अधूरी पड़ी हुई है। उसको लेकर के उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, क्योंकि मसूरी में अब पर्यटक सीजन शुरू होने वाला है। तमाम जो पर्यटक हैं वो मसूरी का रुख करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ऐसे में जो डामरीकरण का काम है वो समय से पहले पूरा नहीं हुआ है। इस कारण कहीं ना कहीं जो मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वो नाराज नजर आए और यही वजह है कि अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई और साफ तौर पर कहा है कि जो भी कामकाज उनको बताए गए हैं अगर वो समय से पूरे नहीं होते हैं तो उसकी जवाबदेही अधिकारियों को होगी और 15 दिन के बाद फिर से वो दोबारा इस तरह की बैठक करेंगे और जो पेयजल की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्या हैं या जो सरकार की योजनाएं हैं जिनका कामकाज होने हैं वो अगर समय से पूरे नहीं होंगे तो उसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि पर्यटक क्षेत्र है पूरा का पूरा मसूरी, ऐसे में जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वो वहां से विधायक भी हैं। तो ऐसे में जवाबदेही उनकी डबल बन जाती है और यही वजह है कि उन्होंने अधिकारियों पर की जिम्मेदारी इसको लेकर के तय की है। अब पर्यटकों की आवक भी बढ़ रही है उत्तराखंड में, दूसरी तरफ अब गर्मियों का मौसम भी आ रहा है। ऐसे में बिजली पानी की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है कैबिनेट मंत्री की तरफ से? देखिए, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लगातार इस तरह की बैठकें करते रहते हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी मसूरी में पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए जो सबसे पहली व्यवस्था है वो है सड़कें अच्छी होनी चाहिए, बिजली और पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि पेयजल विभाग के अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे, उनसे भी कहा गया है कि कहीं किस तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर कहीं से कोई बजट की कमी पड़ रही है तो उसके बारे में वो उनको बताएं और काम समय से पूरा कर लिया जाए, क्योंकि पर्यटक का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। रुख पर्यटक कहीं ना कहीं मसूरी की तरफ कर रहे हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी आते हैं। ऐसे में उनको किस तरह कोई परेशानी होती तो जाहिर तौर पर सरकार की जवाबदेही है। तो ऐसे में अब इसी जवाबदेही को तय करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा है कि 15 दिन के अंदर वो दोबारा बैठक करेंगे और फिर इसकी समीक्षा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई।